नमस्कार दोस्तों, आत्मयोगी भवा की इस कड़ी में पीएमसी हिंदी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। ध्यान महाचक्र विशाखापट्टनम 30 दिसंबर 2011। आज का विषय है दान धर्म। आज ध्यान महाचक्र का आखिरी दिन है। अभी तक इस ध्यान महाचक्र में पत्री जी ने जो संदेश दिए हैं, 9 धर्मों के बारे में बताया है। उसमें सबसे पहला धर्म है ध्यान धर्म, दूसरा धर्म है अहिंसा धर्म, तीसरा धर्म है मित्र धर्म, चौथा संदेश करुणा धर्म, पांचवा संदेश शांति धर्म, छठा संदेश शरीर और आहार धर्म, सातवां संदेश स्वाध्याय धर्म, आठवां संदेश विनय धर्म और 9वां संदेश दान धर्म। पत्री जी कहते हैं, हम समस्त प्राणियों को हृदय से वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं। समस्त सृष्टि को, सभी जीव राशियों को। अद्भुत सृष्टि है, अनंत गैलेक्सीज हैं, अनंत जीव राशियां हैं। हम सबको सलाम करते हैं, हम सृष्टिकर्ता को सलाम करते हैं, समस्त प्रकार की जीव राशियों को सलाम करते हैं। अनंत अनंत वंदन, अभिवंदन, सलाम करते हैं। इस महान सृष्टि की महान रचना को हम सलाम करते हैं। हम समस्त जीव राशियों के प्रति, स्वयं के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। ये सृष्टि की अनंत अद्भुत रचना है, अनंत चमत्कार है। हर तरफ अनंतता ही अनंतता है। जिधर देखो अनंतता ही अनंतता है। जहाँ तक हमारी नज़र जाती है, भूलोक अद्भुत ही अद्भुत है। चमत्कार ही चमत्कार है, चमत्कार ही चमत्कार है। आज हम सृष्टि की अनंतता को जानेंगे। सूर्य, चांद, भूमि केवल ये सृष्टि नहीं, अनंत गैलेक्सीज हैं। भूलोक, भुवरलोक, कारण लोक, महाकारण लोक, अनंत अनंत लोक हैं। हर तरफ लोक ही लोक हैं और प्रत्येक लोक में करोड़ों करोड़ों जीव राशियां हैं। सृष्टि को देखने मात्र से ही ब्रह्मानंद मिलता है। भूलोक से भुवरलोक, भुवरलोक से सुवरलोक, सुवरलोक से कारण लोक, कारण लोक से महाकारण लोक। हम अनंत यात्रा करते ही रहते हैं सभी आयामों में। मनुष्य शाश्वत आत्मा है, हम महान अनंत आत्माएं हैं। मेरी माँ मर गई, मेरा पिता मर गया, जो कहते हैं ये सब अज्ञान की बातें हैं। हम शाश्वत भगवान हैं तो क्यों रो रहे हैं? ध्यान में दुख दूर होता है। गता सूनश्च नानुशोचन्ति पंडितः। पंडित जो चला गया है, जो जाने वाला है, उनके लिए शोक नहीं करता। हम शाश्वत भगवान हैं, पर ब्रह्म हैं, फिर कहाँ चले गए हैं? कोई जाता नहीं। जो जाने वाले के लिए रोता है वो पंडित नहीं, अज्ञानी है। यही सत्य है। हम शरीर नहीं, आत्मा हैं। मैं सदा सदा के लिए हूँ, मैं तो शाश्वत हूँ। जब आपको ये साधारण बात समझ आ जाती है, आप आत्मज्ञानी हैं, प्रसन्न हैं, आप जीवन का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि आप सत्य जान गए हैं, जिससे इस लोक में प्रगति और परलोक में मोक्ष मिलता है। वही धर्म है। इस धर्म का अभ्यास करने से ही हम इस लोक में प्रगति और परलोक में मुक्ति प्राप्त करते हैं। नहीं तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। अब और जन्म नहीं, और अधर्म नहीं, और कर्म नहीं। सत्यम वधा धर्मम चरा। सत्य बोलना है और धर्म के अनुसार आचरण करना है। सत्य, मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। धर्म का पालन करने से एक एक सीढ़ी आगे बढ़ते रहेंगे, नहीं तो वहीं रुक जाएंगे। इस ध्यान महाचक्र में हमने नव धर्म को जाना। हमें प्रतिदिन नव धर्म, ध्यान धर्म, अहिंसा धर्म, मित्र धर्म,
करुणा धर्म, शांति धर्म, आरोग्य धर्म, स्वाध्याय धर्म, विनय धर्म और दान धर्म का पालन करना है। प्रतिदिन ध्यान करने से प्रगति होती है, मित्रता करने से प्रगति होती है, अहिंसा से प्रगति होती है, करुणा धर्म का पालन करने से प्रगति होती है, शांति धर्म का, आरोग्य धर्म का पालन करने से प्रगति होती है, स्वाध्याय धर्म से प्रगति होती है, विनय धर्म से प्रगति होती है और दान धर्म से प्रगति होती है। ध्यान धर्म, अहिंसा धर्म, मित्र धर्म, करुणा धर्म, शांति धर्म, आरोग्य धर्म, स्वाध्याय धर्म, विनय धर्म और दान धर्म का पालन करना है। केवल धर्म से ही प्रगति होती है। धर्म का पालन करें, इससे परलोक में मुक्ति मिलती है। अधर्म से प्रगति नहीं होती। बकरी, मुर्गी, मछली को मारना धर्म नहीं, अधर्म है। ध्यान करने से ही धर्म का पता चलता है। ध्यान से पहले धर्म का पता नहीं चलता। ध्यान इतना महान है, धर्म का आचरण करने से अनेक लोकों में ऊर्ध्व गति होती है। अधर्म का आचरण करने से अधोगति होती है। मित्रता करने से प्रगति होती है, अहिंसा करने से प्रगति होती है, शांति धर्म का पालन करने से प्रगति होती है, स्वाध्याय धर्म से प्रगति होती है, विनय धर्म से प्रगति होती है, दान धर्म से प्रगति होती है। धर्म का अभ्यास करते करते हम एक एक कदम आगे बढ़ते हैं। अधर्म में प्रगति नहीं, रोग है, दरिद्रता है। सत्य के दो महावाक्य, सत्यम वदः धर्मम चरा। सत्य ही बोलना है, धर्म के अनुसार आचरण करना है। सत्य एक है। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट सत्य बताने के लिए है, धर्म का आचरण करने के लिए, सत्य बताने के लिए है। सत्य क्या है? मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। हमारे मुंह से जो भी निकलेगा वह सत्य ही होगा। धर्म अनेक अनेक तरह के हैं। ध्यान धर्म, अहिंसा धर्म, आरोग्य धर्म, करुणा धर्म, शांति धर्म, विनय धर्म, स्वाध्याय धर्म, आरोग्य धर्म। शरीर का संबंध डॉक्टर से नहीं, ये नवविध धर्म है। आखिरी धर्म दान धर्म है। दान अर्थात देना। जो भी तुम्हारे पास है वह दूसरों को दान दो। खुद का धर्म देखते हुए, खुद के लिए पैसा कमाते हुए थोड़ा दूसरों को देना ही दान धर्म है। यदि आपको गाना आता है, 1 घंटा निःशुल्क सिखाओ, 1 घंटा फीस लो। अगर आपको संगीत आता है तो बिना पैसे के दूसरों को संगीत सिखाओ। अंग्रेजी बोलनी आती है तो अंग्रेजी सिखाओ। हम खुद की प्रगति करते हुए, खुद का धर्म करते हुए, खुद के लिए कमाते हुए 1 घंटा सेवा भी करें। दान धर्म अंतिम धर्म है। जैसे और अच्छा गाना और अच्छा सितार बजाने के लिए अभ्यास करते हैं। अभ्यास करने से प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति होती है। हमारे पास जो भी है दूसरों को दान दें, यही देवत्व है। दूसरों से छीना तो ये राक्षस वृत्ति है। जितना हम ध्यान करके धर्म के अनुसार आचरण करेंगे तो एक एक कदम आगे बढ़ते रहेंगे। अधर्म दुख और दरिद्रता देता है। धर्म किया तो पुरस्कार मिलता है, अधर्म किया तो तिरस्कार मिलता है। धर्म किया तो स्वर्ग लोक मिलता है, अधर्म किया तो कारावास मिलता है। धर्म के अनुसार आचरण यानी ध्यान धर्म, अहिंसा धर्म, मैत्री धर्म, करुणा धर्म, शांत धर्म, स्वाध्याय धर्म, विनय धर्म, आरोग्य धर्म और दान धर्म, इन सभी धर्मों का पालन करना है। ये पिरामिड नव धर्म है। इस ध्यान महाचक्र में पत्री जी ने नव धर्मों के बारे में बताया। आइए थोड़ा और विस्तार से जान लेते हैं। दान धर्म क्या है? हर एक धर्म में
ये बात बताई गई है कि तन मन धन से सेवा करना है। इसीलिए अन्न दान देते हैं, वस्त्र दान देते हैं, गोदान, भूदान, अनेक प्रकार के दान हैं, लेकिन सबसे उत्तम दान ध्यान दान है। दूसरों को ध्यान सिखाना, ये सबसे उत्तम दान है। दान में हम जो हमारे पास है वो दे सकते हैं, खुशियाँ बांट सकते हैं, मुस्कुराहट दे सकते हैं, अच्छे शब्द बोल सकते हैं, धन दे सकते हैं। तन मन धन से सेवा करने से ही समर्पण पूर्ण होता है। लोग कहते हैं कि धन का क्या काम है, आध्यात्मिकता में धन का तो कुछ काम ही नहीं है। लेकिन बड़े बड़े कार्यक्रम करने के लिए, सेवा के बड़े कार्यों को अंजाम देने के लिए, लोक कल्याण के बड़े कार्य करने के लिए धन तो चाहिए ही। बिना धन के कैसे होगा? हम सुबह उठते हैं, उठते ही हमें धन चाहिए। इसी तरह आध्यात्मिक कार्यों में भी धन से ही बड़े बड़े कार्यक्रम किए जा सकते हैं। और जब सब मिलकर उसमें अपना अपना सहयोग देते हैं, सबकी प्रगति होती है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम लाखों रुपया दान करें। हमारे पास जो भी है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार हम दान कर सकते हैं। अभी कुछ समय से जो माहौल बना है, लॉकडाउन हो गया, सब लोग अपने अपने घर में बंद हो गए, लेकिन इस समय भी एक अद्भुत काम हुआ। कुछ लोगों के लिए ये समय अभिशाप बन के आया और कुछ लोगों के लिए ये समय वरदान बन के आया। उनकी ज़िंदगी बदल गई। पत्री जी के साथ सभी पिरामिड मास्टर्स ने 24 घंटे 7 दिन निरंतर ध्यान सिखाना शुरू किया। हम बाहर तो नहीं जा सकते थे, लेकिन डिजिटल मीडिया का उपयोग करके जूम के माध्यम से प्रतिदिन इतने ध्यान सत्र हुए। और जो लोग घर में बैठकर परेशान हो रहे थे, दुखी हो रहे थे, स्वयं को कोस रहे थे, आसपास को कोस रहे थे, हालात को कोस रहे थे, उन्होंने अपनी ऊर्जा को सही दिशा देनी शुरू की, ध्यान में आ गए। हर दिन स्वाध्याय होना शुरू हुआ, सज्जन सांगत्य होना शुरू हुआ। उन लोगों के जीवन बदल गए। उन लोगों के जीवन में चमत्कार घटित हो गया। कैसे घटित हुआ? दान धर्म से। सबसे उत्तम दान ध्यान दान। जब कोई बड़ा कार्यक्रम है तो हम धन का भी दान दें। हर वर्ष बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे थे। सबको लगा अब कैसे करेंगे, क्योंकि अब तो इकट्ठे हो नहीं सकते। इस वर्ष भी सभी कार्यक्रम हुए। कैसे हुए? डिजिटल मीडिया के माध्यम से। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट ने इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया। ध्यान महाकुंभ मनाया गया और घर बैठे बैठे लोगों ने गंगा आरती का आनंद लिया और ऐसा महसूस किया जैसे वो महाकुंभ में जाते थे, गंगा के किनारे बैठकर ध्यान करते थे। वैसी ही ऊर्जा को घर बैठे महसूस किया। इसी तरह ध्यान महाचक्र में जो लोग नहीं जा पाए, घर बैठे बैठे उन्होंने उस पूरे ऊर्जा का आनंद लिया। बुद्ध पूर्णिमा जो बेंगलुरु में मनाई जाती है हर वर्ष, उसे भी डिजिटल मीडिया के माध्यम से सभी पीएमसी चैनल्स के द्वारा लाइव दिखाया गया। और पिरामिड कॉल सर्विसेज को शुरू किया गया। जहां पूरे विश्व में ध्यान प्रचार चल रहा था, वहां पत्री जी की संकल्पना थी कि ऐसे लोगों तक भी ध्यान पहुंचाया जाए जिनके पास बहुत महंगे मोबाइल नहीं हैं, जो जूम नहीं चला सकते। उन तक ध्यान पहुंचाने के लिए पिरामिड कॉल सर्विसेज को ग्लोबली शुरू किया गया, पूरे विश्व में शुरू किया गया, हर भाषा में शुरू किया गया कि एक फ़ोन करने से ही लोग ध्यान सीख सकते हैं। और कितने ही ऐसे मास्टर थे जिन्होंने लोगों की सुविधा के अनुसार, उनके खाली समय के अनुसार उन्हें ध्यान सिखाया, एक एक व्यक्ति को ध्यान सिखाया, ताकि जैसे हमारे जीवन में खुशियाँ आई हैं, हर एक के जीवन में खुशियाँ आएँ। और प्रकृति ने हमें सचेत किया कि हम कहाँ भाग रहे हैं, किस और भाग रहे हैं, और हम प्राकृतिक संसाधनों का कितना नुकसान कर रहे हैं। और इससे लोगों के अंदर जागरूकता आई।
लोगों ने वनस्पति जगत की, पशु पक्षियों की देखभाल करनी शुरू की और ज़्यादा पेड़ लगाने शुरू किए और शाकाहारी बने, जो सबसे अपने आप में एक उत्तम देन है। शाकाहारी बनना, स्वयं ही मांसाहार का त्याग कर देना, तो सब कुछ हो गया। सबसे पहली सीढ़ी है शाकाहारी बनना, और इस समय चाहे डर के मारे ही लोग शाकाहारी बन गए। और जब शाकाहारी बनकर उन्होंने ध्यान किया, परिवार में रहकर सभी परिवार वालों ने मिलकर ध्यान किया और उनकी ऊर्जा बदल गई, घर का वातावरण बदल गया, घर का माहौल बदल गया, सभी मिलजुल कर रहने लगे, तो उन्हें इस बात की समझ आई कि शाकाहारी भोजन से, सात्विक भोजन से कैसे हमारी ऊर्जा बदल जाती है। तो हजारों परिवार इस समय डिजिटल मीडिया के माध्यम से शाकाहारी बन गए और कई ध्यानियों ने ध्यान सीखने के बाद अपने घर में पिरामिड का निर्माण किया, पिरामिड की ऊर्जा को जाना। तो उन लोगों के लिए ये एक वरदान बन के आया और अपने व्यक्तिगत जीवन की गुणवत्ता को सुधारा, क्योंकि ध्यान करने से, स्वाध्याय करने से समझ बूझ बढ़ी, बुद्धि बढ़ी, ज्ञान मिला, मास्टर से ज्ञान मिला, आध्यात्मिक विज्ञान की समझ आई, तो एक दूसरे की कदर करनी शुरू की, एक दूसरे को समझना शुरू किया, एक दूसरे की भावनाओं को समझना शुरू किया, इकट्ठे साथ में मिलजुल कर रहना शुरू किया और ये जानना शुरू किया कि हर आत्मा अपनी यात्रा पर है। हम एक परिवार में रह जरूर रहे हैं, लेकिन हर एक की आत्मा का स्तर अलग अलग है और हर कोई अपनी जगह ठीक है। तो वो जो मेल जोल बढ़ा, जब मिलकर रहना शुरू किया, एक दूसरे को समझना शुरू किया, तो सुखमय संसार हो गया, आपस में प्रेम बढ़ गया और हमने प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग करना शुरू किया। हम पहले ही प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचा चुके हैं। अब धरती की ऊर्जा बदल गई है, प्रकृति ने दोबारा अपने हाथों में सब कुछ ले लिया। अगर प्रकृति चाहती तो पल में विनाश कर सकती थी, लेकिन नहीं, प्रकृति ने हमें चेतावनी दी, अब भी हम जाग जाएं। धरती की ऊर्जा बदल रही है, हम भी अपनी ऊर्जा बदलें, तभी हम इस धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। और जीव जंतुओं को दुख देकर, पेड़ पौधों को काटकर हमने जो संतुलन को बिगाड़ा है, उस संतुलन को पुनः स्थापित करें। हम धरती माता को उसका उचित सम्मान दें और संसाधनों को सही उपयोग करें। जितना ज़रूरत है उतना उपयोग करें। हम व्यर्थ में पानी को बहाएं ना। जो भी हमें संसाधन मिले हैं, जहाँ ज़रूरत है उतना उपयोग करें। ऐसा नहीं कि हमारे पास पैसा है, हम बिल भर सकते हैं, नहीं। हम संसाधनों की कदर करें। जब हम प्रकृति की देखभाल करते हैं, जब हम धरती माँ की देखभाल करते हैं, जब हम अपनी ऊर्जा को बढ़ाते हैं, ध्यान करते हैं, मित्रवत सबके साथ रहते हैं, तो प्रकृति हमारा ध्यान रखती है। क्योंकि जो आप देते हो वही वापस आता है। आप दुख दे रहे हो तो दुख ही वापस आएगा, आप सुख दे रहे हो तो सुख वापस आएगा। ये प्रकृति को चलाने वाला, इस सृष्टि को चलाने वाला नियम है। जो बोगे वही काटना पड़ेगा। तो हम अच्छे शुभ कर्मों के बीज डालें ताकि हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएं। यहाँ वहाँ कचरा ना फैलाएं। प्रकृति का, वातावरण का भी ध्यान रखें, पशु पक्षियों का ध्यान रखें। सबसे पहले स्वधर्म को निभाएं, स्वयं का ध्यान रखें, स्वयं के साथ दोस्ती करें और फिर बाकी सभी धर्म जो हमें पत्री जी ने बताए हैं। जब हम ध्यान धर्म का पालन करेंगे, हमें इस बात का ज्ञान मिलेगा कि वर्तमान पल में मेरा धर्म क्या है, तभी हम दूसरे धर्मों का पालन कर सकते हैं। साधना करने से हमारा आंतरिक संसार समृद्ध होता है और दान देने से बाहरी संसार भी समृद्ध होता है। इस समय में जितना ध्यान प्रचार हुआ है, पिछले कुछ वर्षों में उतना नहीं हुआ। हजारों लोग ध्यान से जुड़कर, स्वाध्याय से जुड़कर, सज्जन सांगत्य से जुड़कर अपना जीवन बदल चुके हैं और आगे वो ध्यान प्रचार कर रहे हैं।
अद्भुत बात है, क्योंकि पत्री जी ने इतनी स्वतंत्रता दी है, हर चीज़ इतनी खुली रखी है कि आज आपने सीख लिया, ABCD सीख ली, अब कोई कोर्स नहीं है कि आपको और आगे सीखना है। जब आपको अनुभव होंगे तब दूसरों को सिखाना है। अभी से इसी क्षण से दूसरों को सिखाना शुरू करें। आपको केवल विधि बतानी है और जो करेगा उसका कल्याण होगा। इस आनापानासती ध्यान से लाखों लोगों का जीवन बदला है और बदल रहा है। और ये इतनी सरल और सहज विधि है कि एक बार सीख के हम कितने भी लोगों को चाहे सिखा सकते हैं। इस तरह इस डिजिटल माध्यम से जितना ध्यान प्रचार हुआ है, कितने लोगों का जीवन बदल गया है। आज जब वो लोग अपना अनुभव शेयर करते हैं, अपना अनुभव बताते हैं, तो वो यही कहते हैं कि ये समय हमारे जीवन में वरदान बन के आया है। लोगों ने अपने जीवन का निरीक्षण करना शुरू किया, आत्म मंथन करना शुरू किया। क्यों भाग रहे थे, किसके लिए भाग रहे थे? बाहर की दुनिया में ही भागे जा रहे थे, लेकिन प्रकृति ने खुली आंखों से सब कुछ दिखा दिया कि कुछ भी साथ नहीं जाएगा। कितना भी धन जोड़ लें, कितनी भी गाड़ियां ले लें, कितने भी बंगले बना लें, कितने भी सुख आराम के साधन जुटा लें, सब कुछ यहीं रह जाना है। इसलिए सामर्थ्य अनुसार समय है तो ध्यान सिखाएं, धन है पिरामिड बनवाएं, आध्यात्मिक कार्यों में सहयोग दें। जो मैगजीन्स बनती हैं, स्पिरिचुअल इंडिया, स्पिरिचुअल साइंस, पिरामिड ध्यान जगत, उसमें अपना सहयोग दें। अपने मित्रों को ये ज्ञान दान दें। हम किसी को उपहार देते हैं, 500-700 रुपये खर्च करते हैं और 2-3 दिन में वो फल सब्जी, वो जो हम मिठाई दे के आए हैं, वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन जब हम ज्ञान देकर आते हैं, पुस्तक के माध्यम से, पत्रिका के माध्यम से, तो उससे कितने लोगों का जीवन बदल सकता है, हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ध्यान दान, समय दान, ज्ञान दान उत्तम दान है। जो भी आपके पास है, अपनी जीविका को कमाते हुए निःशुल्क सेवा करें और आप देखेंगे आपके जीवन में प्रचुरता हर ओर से आनी शुरू हो जाएगी। आपका जीवन भरपूर होने लग जाएगा। इसलिए इस 9 धर्मों का पालन करते हुए अपना जीवन जिए और अपनी आत्मा की प्रगति के लिए और साथ ही साथ दूसरों की प्रगति के लिए भी प्रयास करते रहें, समय देते रहें, ज्ञान बांटते रहें, ध्यान बांटते रहें। और जितना आप बांटेंगे उतना ही आपका भी बढ़ता जाएगा। अगली कड़ी में अगले ध्यान महाचक्र के नए संदेशों के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक ध्यान करते रहिए, इन 9 धर्मों का प्रतिदिन पालन करते रहिए और अपने जीवन को सुख में, आनंद में और खुशहाल बनाइए। नमस्कार, धन्यवाद।